क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में एक ऐसी भी रहस्यमयी और अलौकिक घड़ी आई थी जब साक्षात काल के स्वामी देवों के देव महादेव को अपने ही अंश यानी कलयुग के जागृत देवता वीर हनुमान जी के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि जब इस सृष्टि के सबसे बड़े भक्त और साक्षात भगवान के बीच महासंग्राम छिड़ा तो आकाश में देवराज इंद्र के सिंहासन से लेकर पाताल लोक में शेषनाग के फन तक संपूर्ण सृष्टि थर थर कांपने लगी थी। सोचिए, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय पर क्या बीती होगी जब उन्होंने सामने खड़े अयोध्या के राजा के यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए साक्षात अपने आराध्य अपने गुरु भोलेनाथ को हाथ में प्रलयंकारी त्रिशूल ताने देखा होगा। एक तरफ प्रभु श्री राम के यज्ञ की मर्यादा थी तो दूसरी तरफ साक्षात महादेव का संहारक रूप। आज इस वीडियो के माध्यम से आप शिव महापुराण और पद्म पुराण का वो सबसे अनसुना, गोपनीय और हृदय को भाव विभोर कर देने वाला इतिहास सुनने जा रहे हैं, जहां भक्ति और शक्ति का ऐसा अलौकिक टकराव होगा जो न किसी ने कभी देखा था और न सुना था। यदि आपके जीवन में भी संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा है, यदि चारों तरफ से दुखों और शत्रुओं ने आपको घेर रखा है, तो आज इस अमृतमयी वाणी के एक एक शब्द को बिना बढ़ाए पूरा और अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हनुमान जी और शिव जी के इस महामिलन और अद्भुत युद्ध की कथा को पूरा सुनने मात्र से ही जीवन के सारे संकट, अकाल मृत्यु का भय और बड़े से बड़े ग्रह दोष क्षण भर में समूल नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री राम। आप सभी शिव भक्तों, सनातन धर्म के प्रेमियों और ठाकुर जी के अनन्य प्रेम रस में डूबे हुए परम सौभाग्यशाली श्रोताओं का हमारे इस भक्ति चैनल के इस विशेष ज्ञानमयी और ओजस्वी वीडियो में हृदय की असीम गहराइयों से कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन है। इस घनघोर कलयुग के अंधकारमयी वातावरण में जहां संसार के सभी जीव चिंताओं, प्रपंचों और मानसिक तनावों से घिरे हुए हैं, आपका इस पावन और दुर्लभ कथा को सुनने के लिए हमारे इस वीडियो पर आना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपके ऊपर साक्षात कुबेर भंडार, देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा बनी हुई है। आज हम पूर्ण शास्त्रोक्त विधि, शुद्ध आचरण और मर्यादा का निर्वहन करते हुए महादेव और बजरंगबली जी की इस विस्मयकारी गाथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा यह निस्वार्थ प्रयास आपके अंतःकरण में उस आत्मबल को और साहस को जागृत करने के लिए है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको टूटने नहीं देगा। आइए अपनी चेतना को एकाग्र करें, सांसारिक चिंताओं को क्षण भर के लिए भूल जाएं, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और इस दिव्य पावन यात्रा पर चलने से पूर्व मंगलाचरण और भोलेनाथ की वंदना की ओर प्रवृत्त हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समस्त सनातन वांग्मय वेदों और महापुराणों के उद्घोष से पूर्व गूंजने वाले इस परम कल्याणकारी श्लोक का अर्थ अत्यंत गूढ़ और ब्रह्मांडीय चेतना से ओतप्रोत है। इस महामंत्र के माध्यम से हम सर्वप्रथम संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के आदि पुरुष, जगत के पालनहार, घट घट के वासी साक्षात भगवान नारायण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात नारायण के ही अंशावतार, मानव देह में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा के प्रतीक, तपस्या और ज्ञान के साक्षात विग्रह नर नारायण देव को बारंबार नमस्कार करते हैं। इसके उपरांत हम अज्ञान के घोर अंधकार का समूल नाश करने वाली, बुद्धि को सात्विक मार्ग पर प्रेरित करने वाली, वीणा वादिनी वाणी की अधिष्ठात्री परम पवित्र मां भगवती सरस्वती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अंत में जिन्होंने अपनी अलौकिक दिव्य दृष्टि से वेदों का वर्गीकरण किया और इन परम पावन पुराणों रूपी कल्प वृक्ष को मानव जाति को सौंपा, उन साक्षात ईश्वर स्वरूप महर्षि वेद व्यास जी
महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। इन समस्त दैवीय सत्ताओं की वंदना और आशीष प्राप्त करने के पश्चात ही हम उन सनातन विजय, उस दिव्य इतिहास और मोक्षदायिनी कथा का गान आरंभ करते हैं, जो सांसारी जीव को इस दुस्तर भवसागर से अनायास ही पार लगा देती है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। संतों, मनीषियों और ऋषियों के अंतःकरण से प्रस्फुटित हुई इस कालजयी स्तुति भगवान शिव के उस विराट, अलौकिक और विस्मयकारी स्वरूप का साक्षात्कार कराती है, जो ध्यान मात्र से जीव के समस्त क्लेशों को हर लेता है। कर्पूर गौरम, जिनका विग्रह परम पावन है, जिनका दिव्य वर्ण कपूर के समान परम श्वेत, चमकदार और निष्पाप है, जिनकी आभा से समस्त ब्रह्मांड आलोकित रहता है। करुणावतारम, जो साक्षात करुणा और दया के ही साक्षात विग्रह हैं, जिनके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड के दीनहीन जीवों के लिए केवल करुणा का महासागर बहता है, जो भक्तों की एक छोटी सी पुकार पर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, जो इस नश्वर और मायावी संसार के एकमात्र असली तत्व हैं, जिनकी चेतना के बिना इस चराचर जगत का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। भुजगेंद्रहारम, जो भयंकर विषैले सांपों के राजा वासुकी नाग को अपने गले में हार की भांति धारण करते हैं, जो हमें यह दिव्य शिक्षा देते हैं कि संसार की भयंकर विसंगतियों, दुखों और विषों को भी हंसते हंसते गले कैसे लगाया जाता है। मैं उन माँ भवानी यानी जगत जननी माता पार्वती के साथ सदैव भक्तों के हृदय कमल में निवास करने वाले परम दयालु भगवान शिव जी के पावन चरणों में बारंबार शीश झुकाती हूँ। श्री सूत जी महाराज की दिव्यवाणी नैमिषारण्य की उस पावन और पवित्र भूमि पर गूंज रही थी, जहाँ 80,000 से अधिक तपस्वी त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि कलयुग के प्राणियों के उद्धार हेतु ज्ञान सत्र में बैठे थे। शौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी के मुख से शिव महापुराण के दिव्य प्रसंगों को सुना, तो उनके हृदय में भगवान शिव और हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। शौनकादि ऋषियों ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे महाभाग, हे पुराणों के महासागर, कृपा करके हमें उस परम गोपनीय इतिहास के बारे में बताइए, जब साक्षात भगवान शिव और उनके 11वें रुद्र अवतार वीर हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था। ये घटना कब घटी और इसका क्या परिणाम हुआ? हे कृपा निधान, कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए इस गाथा को पूरे विस्तार से सुनाइए। श्री सूत जी महाराज मुस्कुराए और गंभीर वाणी में बोले, हे ऋषियों, सुनो। इतिहास के पन्नों से निकलकर यह गाथा हमें उस पावन समय में ले जाती है जब लंका विजय के पश्चात रावण का संहार करके भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौट आए थे। प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका था। चारों तरफ राम राज्य का उल्लास था। संसार में धर्म की स्थापना और चक्रवर्ती सम्राट के पद की मर्यादा के लिए भगवान श्री राम ने एक बहुत ही भव्य अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। वेदों की ज्ञाता ब्राह्मणों की देखरेख में यज्ञ का अनुष्ठान पूरा हुआ और यज्ञ का एक अत्यंत सुंदर, पराक्रमी और श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े के मस्तक पर एक सुवर्ण पत्र बांधा गया था, जिस पर लिखा था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा, उसे अयोध्या की अजेय सेना से युद्ध करना होगा। प्रभु श्री राम ने उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा का गुरुतर दायित्व अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को सौंपा और शत्रुघ्न जी की सहायता के लिए साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी, वानर राज सुग्रीव के पुत्र अंगद और सहस्त्रों वीर वानरों की सेना साथ चल रही थी। वो घोड़ा अलग अलग राज्यों, वनों और पर्वतों से गुजरता हुआ जहां भी जाता, वहां के राजा प्रभु श्री राम की सत्ता को स्वीकार करते और उनका आदर करते थे। इस प्रकार कई महीनों की यात्रा के बाद वो यज्ञ का घोड़ा
देवपुर नामक एक अत्यंत प्राचीन, सुंदर और मायावी नगरी की सीमा में प्रविष्ट हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस देवपुर नगरी के राजा थे परम प्रतापी, सत्यवादी और प्रजावत्सल राजा सुबाहु। राजा सुबाहु जितने बड़े वीर थे, उससे कई गुना बड़े वे भगवान भोलेनाथ के अनन्य और परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन शिव जी की आराधना में बीतता था। उनके राज्य में बच्चा बच्चा केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता था। राजा सुबाहु की इस निश्चल और कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार साक्षात भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। भोलेनाथ ने राजा सुबाहु से कहा था, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर कहा था, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, मुझे धन या स्वर्ग का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे केवल यह वरदान दीजिए कि जब भी मेरी इस नगरी पर कोई बाहरी संकट आए, जब भी कोई शत्रु मेरी सत्ता को चुनौती दे, तो आप स्वयं अपने गणों के साथ मेरी नगरी की रक्षा के लिए युद्ध मैदान में उपस्थित हों। भगवान शिव तो भोले भाले हैं, वे भक्त का भाव देखते हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा था, तथास्तु, ऐसा ही होगा राजन। जब अयोध्या के यज्ञ का घोड़ा देवपुर की सीमा में पहुंचा, तो राजा सुबाहु के प्रतापी पुत्र राजकुमार सुकेतु ने उस सुनहरे पत्र को पढ़ा। सुकेतु के भीतर क्षत्रिय रक्त उबल रहा था। उसने कहा, कौशल्या नंदन राजा राम साक्षात नारायण होंगे, किंतु हम भी महादेव के चरणों के दास हैं। हम बिना किसी युद्ध किए किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा कहकर राजकुमार सुकेतु ने उस यज्ञ के घोड़े को बलपूर्वक बंदी बना लिया और उसे अपने राज्य की अश्वशाला में बांध दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब शत्रुघ्न जी को यह समाचार मिला कि देवपुर के राजा ने यज्ञ के घोड़े को रोक लिया है, तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सेना को आदेश दिया, चलो, देवपुर के राजा को उसकी इस धृष्टता का पाठ पढ़ाते हैं। बिना किसी विलंब के अयोध्या की विशाल सेना ने देवपुर को चारों तरफ से घेर लिया। राजा सुबाहु और उनके पुत्र सुकेतु भी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतर आए। दोनों ओर से शंखनाद हुआ और भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीर से तीर टकराने लगे, तलवारों की खनक से आकाश गूंज उठा। राजकुमार सुकेतु ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन करते हुए अयोध्या की सेना के छक्के छुड़ा दिए। यह देखकर शत्रुघ्न जी स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने अपने दिव्य बाणों से सुकेतु को घायल कर दिया। जब राजा सुबाहु ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं और अयोध्या की सेना के सामने उनकी सेना टिक नहीं पा रही है, तो उनका हृदय व्याकुल हो गया। वे रथ से नीचे उतरे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने आराध्य भगवान शिव का करुण आवाहन किया। राजा सुबाहु ने रोते हुए पुकारा, हे नीलकंठ, हे कैलाशपति, अपने भक्त की पुकार सुनो। प्रभु, आज मेरी नगरी पर संकट है, मेरा पुत्र घायल है। अपने वचन की लाज रखने के लिए प्रकट हो जाओ महादेव, प्रकट हो जाओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अपने भक्त की ऐसी व्याकुल पुकार सुनकर साक्षात भगवान शिव का सिंहासन डोल गया। भोलेनाथ अपने वचन से बंधे थे। अचानक देवपुर के आकाश में घने काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, धरती हिलने लगी और देखते ही देखते साक्षात भगवान शिव जी अपने प्रलयंकारी स्वरूप में हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए अपने समस्त गणों और महाबली वीरभद्र, नंदी, भृंगी और भूत पिशाचों की विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में प्रकट हो गए। महादेव की प्रकट होते ही चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। शिव के गणों ने वीरभद्र के नेतृत्व में अयोध्या की सेना पर धावा बोल दिया। भूत पिशाचों को देखकर वानर सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। शत्रुघ्न जी ने साहस समेटकर साक्षात भगवान शिव पर बाण चलाए, किंतु महादेव ने एक हल्की सी हुंकार भरी और शत्रुघ्न जी के सारे बाण हवा में राख बन गए। इसके बाद महादेव जी ने अपने त्रिशूल के पिछले हिस्से से
एक हल्का सा प्रहार किया, जिससे रघुवंश के प्रतापी राजकुमार शत्रुघ्न जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना अनाथ हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब सेना में हाहाकार मचा, तब युद्ध के मैदान में एक ऐसी भयंकर गर्जना गूंजी जिससे महादेव के गण भी पीछे हट गए। वो गर्जना थी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी थे। जब हनुमान जी ने मैदान में प्रवेश किया और सामने देखा कि उनके भाई शत्रुघ्न अचेत पड़े हैं और उनके सामने स्वयं उनके गुरु, उनके परम आराध्य भगवान भोलेनाथ जी त्रिशूल ताने खड़े हैं, तो हनुमान जी का हृदय असमंजस के गहरे सागर में डूब गया, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। वे जानते थे कि सामने साक्षात परमात्मा खड़े हैं। हनुमान जी ने अपनी विशाल गदा को भूमि पर रख दिया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, उनकी आंखों में अश्रु जल भरे आए। उन्होंने महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने अत्यंत विनीत और गदगद कंठ से कहा, हे जगत के स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, आप तो स्वयं घट-घट के वासी हैं, सर्वव्यापी हैं। आप तो जानते हैं कि यह अश्वमेध यज्ञ प्रभु श्री राम का है, जो इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। फिर आप इस धर्म के कार्य में बाधा बनकर इस राजा सुबाहु का साथ क्यों दे रहे हैं प्रभु? आप नारायण के विरुद्ध शस्त्र क्यों उठा रहे हैं प्रभु? भगवान शिव के मुखमंडल पर एक गंभीर मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, हे अंजनी पुत्र, हे हनुमान जी महाराज, मैं जानता हूं कि श्री राम साक्षात नारायण हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम मेरी ही शक्ति के अंशावतार हो। किंतु देखो, मैं इस समय अपने परम भक्त सुबाहु को दिए गए वचन में बंधा हुआ हूं। मैंने इसे वरदान दिया था कि इसके संकट में मैं स्वयं युद्ध करूंगा। आज एक राजा की हठ के कारण मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ा है। हनुमान, क्षत्रिय धर्म और मर्यादा कहती है कि जो घोड़ा पकड़ा गया है उसकी रक्षा के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। अपनी गदा उठाओ हनुमान, आज भक्त और भगवान का न्याय इस रणभूमि में होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, एक पुत्र अपने पिता पर, एक शिष्य अपने गुरु पर और एक भक्त अपने साक्षात भगवान पर शस्त्र कैसे उठा सकता है? यह मर्यादा हनुमान कभी नहीं तोड़ सकता। किंतु प्रभु श्री राम के यज्ञ की रक्षा करना भी मेरा परम धर्म है, जिसके लिए मैंने अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित किया है। इसलिए हे महादेव, आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं केवल राम नाम का कवच धारण करके आपके सामने खड़ा रहूंगा। आप अपने त्रिशूल से मेरे प्राण ले सकते हैं प्रभु, मुझे सहर्ष स्वीकार है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इसके बाद ब्रह्मांड का वो सबसे विस्मयकारी दृश्य शुरू हुआ, जिसे देखने के लिए आकाश से स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवता अपने विमानों में आकर खड़े हो गए। हनुमान जी युद्ध के मैदान में वज्र के समान स्थिर होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दोनों हाथों को हृदय पर रख लिया और पूरे ब्रह्मांड की चेतना को एकाग्र करके केवल एक ही महामंत्र का जाप करने लगे, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि गूंजने लगी, जिससे उनके चारों तरफ एक अलौकिक चमकता हुआ दिव्य सुरक्षा कवच बन गया। भगवान शिव ने अपने वचन की लाज रखने के लिए अपना धनुष उठाया और हनुमान जी पर अत्यंत विनाशकारी बाण छोड़े। अग्नि बाण, वायु बाण और सर्प बाण हनुमान जी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे बाण हनुमान जी के समीप पहुंचते, राम नाम की महाशक्ति के कारण वे बाण अत्यंत कोमल और महकते हुए गुलाब के फूलों की माला बनकर हनुमान जी के चरणों में गिर जाते थे। यह देखकर महादेव के गण स्तब्ध रह गए। भगवान शिव ने लीला करते हुए अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया और अंत में अपना प्रलयंकारी त्रिशूल हवा में लहराया। वो त्रिशूल जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। महादेव ने वह त्रिशूल हनुमान जी की छाती की ओर छोड़ दिया। त्रिशूल काल के समान तेजी से आगे बढ़ा। वानर सेना डर से आंखें बंद कर रोने लगी, किंतु हनुमान जी अचल रहे। उनके मुख से राम नाम की गति और तेज हो गई।
जैसे ही वह महाविनाश का त्रिशूल हनुमान जी की छाती से टकराया, एक भयंकर ध्वनि हुई। चारों तरफ प्रकाश फैल गया, लेकिन अगले ही पल वह त्रिशूल साक्षात माता पार्वती की सुंदर और सुगंधित फूलों की माला में बदल गया और हनुमान जी के गले में सज गया। राम नाम की शक्ति ने साक्षात महादेव के त्रिशूल को भी शांत कर दिया था। हनुमान जी का यह अटूट निश्चल और अगाध राम विश्वास को देखकर साक्षात काल के स्वामी भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। उनकी आंखों से हर्ष के आंसू छलक पड़े। उनका रुद्र रूप शांत हो गया। वे अपने रथ से नीचे उतरे, आगे बढ़े और हनुमान जी को उठाकर अपनी विशाल बाहों में समेटकर अपने गले से लगा लिया। यह दो शक्तियों का युद्ध नहीं था, यह तो संसार को यह दिखाने के लिए महादेव की लीला थी कि राम नाम की भक्ति में कितनी असीम शक्ति होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। तभी महादेव के स्पर्श से मूर्छित पड़े शत्रुघ्न जी और बाकी सैनिक दोबारा जीवित और चैतन्य होकर उठ खड़े हुए। महादेव ने राजा सुबाहु को अपने पास बुलाया और गंभीर वाणी में कहा, हे सुबाहु, अपनी आंखें खोलो और इस सत्य को देखो। तुमने जिस नारायण के घोड़े को पकड़ा है, उनके भक्त हनुमान की भक्ति के सामने मेरा त्रिशूल भी फूल बन गया। श्री राम से बैर करना साक्षात अधर्म है। अपनी हठ छोड़ो और प्रभु की शरण में जाओ। राजा सुबाहु का अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। वे रोते हुए हनुमान जी और शत्रुघ्न जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने तुरंत यज्ञ का घोड़ा ससम्मान वापस लौटाया और बहुत सारा उपहार देकर अयोध्या की सत्ता को स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त के वचन की भी लाज रखी और अपने परम प्रिय हनुमान जी की भक्ति को भी पूरे संसार में अमर कर दिया। मेरे प्रिय भक्तों, परम पवित्र और शिव हनुमान के चरणों में प्रीति रखने वाले प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव और हनुमान जी का ये महामिलन हमें यह शाश्वत शिक्षा देता है कि जब जीवन में चारों तरफ से संकट आ जाएं, जब साक्षात काल भी सामने आकर खड़ा हो जाए, तब भी अगर आपके भीतर राम नाम का अटूट विश्वास है, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्वयं महादेव भी आपकी रक्षा के लिए प्रेम से झुक जाते हैं। यदि हमारे इस भक्ति चैनल के इस वीडियो की यह विस्मयकारी और महादीर्घ गाथा आपके हृदय के भीतर तक उतरी हो, तो इस पावन और सुरक्षित विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस भक्ति परिवार से इसी क्षण जुड़ जाइए। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही दिव्य और जागृत कथाएं मिलती रहें। इस वीडियो को अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कथाओं को आगे पहुंचाना बहुत पुण्य का काम है। और कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वहां अपनी आत्मा की संपूर्ण श्रद्धा को उड़ेलते हुए पूरे सनातनी गौरव के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। जब आपके लिखे ये नाम यहाँ गूंजेंगे तो भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई अलौकिक कथा के साथ। तब तक के लिए महादेव के ध्यान में मग्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन की पावन शुरुआत कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।